नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के कयाम से पीछे हटने पर रजामंद। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। पार्लिमानी कमेटी इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI का अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक। इजलास में मुख्तलिफ मुसव्वदों पर गौर। इत्तेफाक राय के बाद तरमीम ऐवान में पेश की जाएगी। जराए के मुताबिक हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसव्वदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। मुस्लिम लीग नून का सेनेट में कल तरामीम पेश करने का ऐलान। आईनी तरमीम हुकूमत के इत्तेफाक राय के करीब पहुंचने का दावा। खुसूसी कमेटी के इजलास में सियासी जमातों ने अपने अपने मुसव्वदे पेश कर दिए। PTI ने आज भी मुसव्वदा कमेटी में पेश ना किया। खुर्शीद शाह ने कहा कि मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने में कोई रुकावट नहीं। PTI संजीदा दिखाई नहीं दे रही। इरफान सिद्दीकी बोले, इत्तेफाक राय के करीब पहुंच गए, बस अब एक फूंक की देर है जो कमेटी मारेगी। शेरी रहमान बोली, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेफाक हो चुका, खुसूसी कमेटी का इजलास कल फिर होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुकूमती सेनेटर्स के एजाज में जोहराना। आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग। विफाकी काबीना इजलास से आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। मुशावरत के बाद अपना ड्राफ्ट देंगे। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान अदलिया पर समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमती मुसव्वदे में आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच है। उमर अयूब को हुकूमत के नंबर्स पूरे न होने का दावा। बोले कि सेनेटर्स को 1 अरब रुपए तक ऑफर की जा रही है। असद कैसर का हुकूमती इक़दाम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोई जाती मफाद नहीं, वो कौम के लिए सियासत कर रहे हैं और करते रहेंगे। राजा परवेज अशरफ की खुसूसी कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी का आईनी अदालत से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, आईनी बेंच बनाने पर इत्तेफाक हो गया, जल्द इस पर कानून साजी हो जाएगी। बिलावल भुट्टो आईनी अदालतों के मसले पर सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। PTI भी आईनी तरमीम के अमल में हिस्सा ले। हुकूमत ने किसी भी रुकन असम्बली को अगवा नहीं किया। सीनियर सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कल बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले, 18वीं तरमीम की तरह 26वीं तरमीम भी पास कराएंगे। गवर्नर राज के लिए आइन की शिक मौजूद है। KP में गवर्नर राज आखिरी ऑप्शन है। छब्बीसवीं आईनी तरामीम के अहम निकात सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच के कयाम की तजवीज़ ज़ेर गौर। सूबों में आईनी बेंच तश्कील न देने की भी तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच की तश्कील जुडिशल कमीशन करेगा। सरबरा भी जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। आईनी बेंच में रद्दोबदल का इख्तियार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर का तरीक़ाकार भी तब्दील करने का फैसला। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने पर खारिज। चीफ जस्टिस का वकील हामिद खान से मुकालमा। कहा कि क्या आपको सिर्फ दरखास्तें वापस लेने के लिए वकील किया गया? दरखास्त 6 वकीला ने दायर की थी। वो खुद भी कह सकते थे वापस लेना चाहते हैं। आप एतराफ़ के खिलाफ अपील वापस लेना चाहते हैं या असल दरखास्त? वकील हामिद खान ने जवाब दिया कि दोनों ही वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आबिद ज़ुबैरी से मुकालमे में कहा कि आपका दूसरा केस मैंने अपनी मियाद में मुकर्रर नहीं किया, वो मेरे बाद मुकर्रर होगा।
एससीओ के कामयाब इनेकाद पर सेनेट और कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, एससीओ इजलास से पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस उभरा। एससीओ इजलास को सबोताश करने की कोशिश की गई। पीटीआई ने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई। सेनेट में करारदाद शहरी रहमान ने पेश की। बोली, करारदाद पर पीटीआई के सिवा तमाम अरकान ने दस्तखत किए। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से आलमी तन्हाई से बाहर आया। अब आलमी तवज्जो एशिया पर है। निजी कॉलेज के वाक़े पर कोई सबूत है तो सामने लाएं, एक्शन लेंगे। अभी तक इस केस से मुतालिक हकीकत सामने नहीं आई। आला सतह कमेटी ने भी वाक़े को बेबुनियाद करार दे दिया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक बच्ची पुरानी तालबा थी, उसकी शादी हो चुकी, एक बच्ची अस्पताल में है। एक मुलजिम को पकड़ा है जिसने तलबा को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। CCTV फुटेज देखी, कुछ नहीं मिला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नाअहली PTI पर डाल दी। ये सब कुछ बैड गवर्नेंस की वजह से हुआ। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर की न्यूज़ 1 से गुफ्तगू, कहा कि हमारी जमात आज फैसला करेगी कि एहतजाज कैसे होगा। पीटीआई के ऑफिशियल पेज से तलबा को इश्तियाल की तरगीब दी गई। इंसाफ स्टूडेंट विंग के लोग मारधाड़ जलाओ घेराव में मुलव्विस पाए गए। मलिक अहमद बचर, आप इतने सीधे और भोले नहीं जितना बनने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद खान बचर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का रद्द अमल। बोली, वीडियो मौजूद है। आपकी जमात ने मंसूबे के तहत एक बच्ची और उसके खानदान की इज्जत उछाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मंगोलिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सयाहत, ज़राअत और कानकुनी के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वज़ारती कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुंचाना चाहते हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है। टैक्सों का निजाम डिजिटलाइज करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। माशी हालात बेहतर हुए, IMF मुआहदे से तक़वियत मिली। ज़रई पैदावार में इजाफे से GDP में मुतदिल बहाली हुई। स्टेट बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, गंदम चावल की रिकॉर्ड पैदावार, कपास पैदावार में बहाली ने ज़रई पैदावार बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। करंट अकाउंट खसारा मजीद कम होकर 13 महीनों की कम तरीन सतह पर आ गया। तरसीलात ज़र बरामदात में नुमाया इजाफे ने दरामदात में इजाफे के असर को ज़ायल कर दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुस्बत पेशरफ। सऊदी अरब और चीन से अरबों डॉलर के मुआहदे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2.2 अरब डॉलर के 28 मुआहदों पर दस्तखत। चीन और पाकिस्तान के दरमियान भी मुआहदे। रवा माली साल की पहली छमाही में तनख्वाहदार तबके से टैक्स आमदन में 56% इजाफा हुआ। FBR ने तनख्वाहदार तबके से 111 अरब का टैक्स जमा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का डैम्स फंड में मौजूद रकम हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म। दियामीर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड केस में 9 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत उज़्मा की डैम्स फंड के लिए कायम अपना ही अकाउंट बंद करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील केस में PTI की 1 हफ्ते की मोहलत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि यह मुमकिन नहीं, अगर अदालत ने कार्रवाई से रोका हो तो वक्त दिया जा सकता है।
एसएसपी घोटकी हफीज बुगटी के बारे में बड़ा इंकिशाफ। हफीज बुगटी डाकुओं के साथ मिले हुए हैं। डीआईजी सक्खर ने आईजी सिंध को एसएसपी घोटकी के खिलाफ खत लिख दिया। लिखा, पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलविस डाकुओं के साथ उनके राब्ते हैं।